हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग हमेशा की तरह बहुत ही हेल्दी होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आप लोगों के साथ फिर से आज बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ, जो कि अगर आप इन लोग यूज़ करते हैं ये टिप्स और ट्रिक्स, तो बहुत ज़्यादा टाइम के साथ साथ आप लोगों का मनी सेविंग होगा। एंड फ्रेंड्स, अभी के भाग दौड़ का टाइम में अगर बहुत ज़्यादा काम लोगों के पास होता है और टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वही काम अगर हम लोग हाउसवाइफ या अदर जो भी लोग हैं वो टिप्स के थ्रू करें तो वही काम बहुत आसान हो जाता है और बहुत जल्दी भी हो जाता है काम। और बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जिसे हम अगर करते हैं तो बहुत सारे पैसे का भी बचत होता है और बहुत ज़्यादा हमें काम जो बहुत भारी भारी काम रहता है वो काम आसान होता है करने में। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला टिप्स। फ्रेंड्स, अक्सर हम क्या करते हैं कि सबसे पहला काम तो ये है कि जो कबाड़ से जुगाड़ वाला हाल होता है ना, वही सबसे पहला वाला टिप्स है। जो कि ये है कि जो हम लोगों के पास ऐसा ख़राब वाला बॉटल होता है, वो बॉटल को हम लोग फेंक देते हैं, यूज़ करते नहीं हैं। पर इसका आज एक ऐसा मस्त यूज़ लेकर के आई हूँ जिसे जो अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा होगा। बॉटल का ढक्कन वाला जो है उसे हमें क्या करना है, इस तरह से टेप को चिपका देना है। यहाँ पे अगर आपके पास डबल टेप हो तो ज़्यादा बेटर होगा। मेरे पास नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो मैं आप लोगों के साथ ये टेप जो सिलो टेप होता है उससे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। टेप को आपको चिपका लेना है, दोनों साइड किनारों से थोड़ा बड़ा रखना है और किचन में या बेडरूम में कहीं पे भी आपको दीवार में इस तरह से अच्छे से आपको चिपकाना है। इसको खुलना नहीं चाहिए, अच्छे से चिपकाना है। उसके बाद यहाँ पे आप डबल टेप अगर होगा तो यूज़ कीजिएगा, नहीं यहाँ पे जो सेलो टेप यूज़ किए ना वो जो ढक्कन है उसमें थोड़ा दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, अभी ठंड का टाइम है, बहुत ज़्यादा स्टॉल या फिर तो जगह जगह पे टॉवेल या फिर तो दुपट्टा सभी जगह पे हमें रखना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से आप अपना बेडरूम में अगर स्पेस नहीं तो बेडरूम में, किचन में, कहीं पे भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, तो है ना बहुत काम का चीज़। अब चलिए दूसरा टिप्स हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है ना कि जो डोरमेट होता है, डोरमेट को हम सिंपली रख देते हैं, डोर के पास रखते हैं। तो वैसे क्या होता है ना कि जो टाइल्स है या फिर मार्बल्स है उससे बहुत ज़्यादा ये स्लिप करता है। जिसके घरों में बच्चे हैं या फिर बुज़ुर्ग हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। उसके लिए बच्चे अगर खेलते खेलते इधर उधर दौड़ रहे हैं और कई बार देखा जाता है कि इससे स्लिप करके गिर जाते हैं, जिन्हें इतना जिससे कई बार उन्हें बहुत ही हैवी चोट लग जाता है। तो यहाँ पे भी आपको डबल टेप का ही यूज़ करना है। इसको ऊपर से उठा करके और दोनों तरफ से चिपका देना है। ऐसे क्या होगा ना, ये आप कितना भी इसको इधर उधर कर लीजिए ये हिलेगा नहीं और आपका डोरमेट भी अच्छे से सेट हो जाएगा, एक जगह पे स्थिर हो जाएगा। एंड आपको फिर बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग कितना भी इस पे चले कि कभी नहीं फंसेंगे, गिरेंगे भी कभी नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनके घरों में बुजुर्ग है या फिर तो बच्चे हैं। बच्चे के लिए ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि वो लोग बहुत ही इधर उधर दौड़ते खेलते रहते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स हम मदरों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे सेफ रहे। तो आप लोग को आई होप ये टिप्स अच्छी लगी हो। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है, यहाँ पे हम ले लिए हैं एक तवा। ये तवा में हम रोटी पराठे वगैरह बनाते हैं। तो ये लोहे का तवा है। इसे हम क्या करते हैं, जब भी मैं थोड़ा सा आपको गरम करके दिखाती हूँ। जब भी हम लोग रोटी या पराठा बना लेते हैं, जब बनाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं तो देखते हैं कि कई बार तवा हमारा बहुत मतलब हमेशा बहुत देर तक तवा गरम रहता है। तो उस गरम तवा को हमें कैसे यूज़ करना है, चलिए देख लेते हैं। कई बार देखा जाता है फ्रेंड्स कि जो लोग बाहर में रहते हैं जहाँ धूप नहीं है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो डब्बा कंटेनर में इस तरह के हमारे जो दाने वाले चीज़ होते हैं जैसे मेथी, सरसों, कलौंजी या बहुत सारी चीज़ें
जो मसालों का होता है या फिर तो चना वगैरह कुछ भी, तो आपको जो धीमा गरम तवा है उसमें आपको धीमा तवा गरम में आपको इस तरह से रख लेना है। इससे होगा क्या कि ये जो खराब इससे नहीं होगा, इसमें फंगस लगने लगते हैं। देखिएगा कि फंगस लगने की वजह से इसमें जो खराब होने लगता है, जिसे धूप लगाने की सख्त ज़रूरत होती है। लेकिन कई जगहों पे धूप का सुविधा नहीं होता है या फिर तो धूप लगाना नहीं चाहते हैं, तो आप इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। ध्यान दें, यहाँ पे गैस ऑन नहीं करना है और बहुत ज़्यादा तवा को गरम करके नहीं चला इसमें डालना है, वरना ये पूरी तरह से जल जाएगा। तो आपको इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना है। इसे हमें पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसे हल्का सा गुनगुना गरम तवा में इसे हल्का सा इसे गरम करना है, ताकि इस तरह से जो हमारा फंगस लगता है वो नहीं लगेगा और आपका जो भी चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होगा। उसके बाद आप इसे कंटेनर में भर के रख दीजिए, तो आपकी चीज़ें हमेशा सेफ़ रहेंगे। एंड ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको करने से क्या होगा कि आपकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब कभी नहीं होंगे और आपको धूप लगाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हम महिलाएं कांच की चूड़ियाँ, ज़्यादातर हमने कांच का चूड़ियाँ यहाँ पे नहीं लिया है, आप यहाँ पे इसकी जगह पे कांच का चूड़ियाँ भी ले सकते हैं। क्या होता है कि पहनने के टाइम में तो ईज़िली हम लोग पहन लेते हैं और किसी किसी का हाथ जो होता है ना बहुत हार्ड होता है, किसी किसी का लेफ्ट हैंड बहुत सॉफ्ट होता है एंड राइट हैंड बहुत हार्ड होता है। तो क्या करते हैं, पहनने के टाइम तो वो ईज़िली पहन लेता है, चूड़ी पहन लेती है, लेकिन जब उसे उतारने का टाइम आता है तो कई बार देखते हैं कि जो हम महिलाएं हैं उनके हाथ बुरी तरह से कट जाती है, अच्छे से जल्दी खुलती नहीं है, बहुत पेन होती है। तो उसका एक अच्छा सॉल्यूशन मैं लेकर के आई हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक सॉक्स ले लेना है, मोजा ले लेना है। चूड़ी पहनने के बाद जब भी आपको उतारना हो तो पहले मोजा को पहन लेना है हाथ में अच्छे से। थोड़ा ध्यान दें कि जो मोजा आपका हाथ में अच्छा से फिट आए उस टाइप का लेना है और इजीली आपको मोजा को इस तरह से फोल्ड करके मोजा को इस तरह से खींचना है। तो आपका एकदम हाथ भी नहीं कटेगा और इतना इजीली ये फिसल करके आपका हाथ से निकल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका ये घंटों का काम सेकंड में हो जाएगा और बहुत ही सेफ रहेगा आपका हाथ कटने से या फिर तो पेन होने से। बहुत बार देखा जाता है कि जो चूड़ी आपका जल्दी खुलता नहीं है, कटने के साथ साथ उसका बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जल्दी खुलता नहीं है। तो आप लोग ज़रूर से इस टिप को अपनाइएगा एंड बहुत ही यूज़फुल है ये टिप्स। तुम बहुत ही फ़ायदा होगा आप लोगों को और ये घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये भी वीडियो अच्छी लगी हो, ये ट्रिक्स अच्छी लगी हो। तो ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ट्रिक्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं आगे की वीडियो। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे हम ले लिए हैं आलू। तो ये आलू लेने का मतलब आज ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो बैचलर लोग होते हैं या फिर तो जो नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि हमें आलू किस टाइप का ख़रीदना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ये जो रहता ना एक प्लेन एकदम से सॉलिड आलू, उस टाइप का आलू आपको कभी नहीं खरीदना चाहिए। वो आलू बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है खाने में। ये जो उबड़ खाबड़ वाला इस टाइप का आलू रहता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी लगता है खाने में और ये मीठा एकदम भी नहीं लगता है। तो ये टिप्स को आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। कई बार हम लोग जाते हैं मार्केट, उठा करके ले आते हैं, लेकिन हाँ भी स्वादिष्ट तरीके से आप बना लीजिए लेकिन सब्ज़ी एकदम बेकार लगता है। तो इस तरह से आप देख करके आलू लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं अब अगला टिप्स। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को जब भी आटा चालना रहता है तो कई आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा मिलावटें आती हैं, कुछ पैकेट में रहता है, तो जो भी हम लोग आटा यूज़ करते हैं उसे चाल करके भी यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे एक छलनी में हमने 1 प्लेट आटा लिया है और एक गिलास को इस तरह से करके आपको चालना है।
तो इससे होगा क्या कि एक तो आपका टाइम का बचत होगा, ऊपर से आपका जो आटा है वो इधर-उधर जो ऐसे हाथ से छलनी घुमा करके अगर हम लोग करते हैं तो इधर-उधर पूरा गमला के साइड से किनारों से फैल जाता है। तो इससे आटा भी हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो वेस्ट होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है। और गिलास से अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे, आटा भी हमारा जल्दी से चल जाएगा और देखिए हमारा जो इधर गंदा भी नहीं हुआ और हमारा आटा जो है वो वेस्ट भी नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये टिप्स, आप लोग ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अब चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अक्सर गैस चूल्हा को यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार देखा जाता है कि गैस जब हम लोग यूज़ करते हैं, रात का समय में अगर हम लोग खाना बना कर के इसे साफ़ सुथरा करके और हम लोग सो जाते हैं, तो कई बार देखा जाता है कि सुबह-सुबह वो गैस की तरफ पूरा गंदा या फिर तो जो कॉकरोचेज़ होते हैं, छिपकली होती है या छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े होते हैं, वो गंदा कर देते हैं। तो अक्सर हम महिलाएँ रात में इतनी मेहनत करके सोते हैं, पूरा गंदा हो जाता है मॉर्निंग में तो ठीक नहीं लगता है देखने में। तो उसका सॉल्यूशन मैं लेकर के आई हूँ आज। बहुत ही छोटा और सिंपल टिप्स है। आपको 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है और 1 चम्मच बेकिंग सोडा, जो कि हम सब महिलाओं के पास किचन में होता ही है। तो इसे मिक्स करना है और आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर ले लेना है और उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। यहाँ पे न्यूज़पेपर लेने का मतलब ये है कि डायरेक्ट अगर आप गैस पे रख देते हैं ये चीज़ें, तो आपको फिर से काम बढ़ जाएगा और पूरा फिर गैस चूल्हा क्लीन करना पड़ेगा। अगर आप न्यूज़पेपर में रखते हैं तो आपको उतना ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। तो आपको इस तरह से चारों साइड रख देना है और जहाँ-जहाँ इस तरह से रखने के बाद क्या होगा कि आपको हल्दी और जो बेकिंग सोडा मिलाए हैं उसको इसमें रख देना है थोड़ा-थोड़ा करके। इसका जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका स्मेल सुन कर के जो कीड़े-मकोड़े, कॉकरोचेज़ आते हैं, छिपकली आता है, वो नहीं आएँगे और आप इस तरह से 1-2 गैस के नीचे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से कभी भी है सो कीड़े-मकोड़े नहीं आएँगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें।